अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गुर्दे हैं वो हमारे जिस्म के अंदर किस जगह पर वाक़या होते हैं। गुर्दे जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर, ये जो हमारी लास्ट रिब्स, जो 2 रिब्स हैं, ये जो हैं इनके नीचे वाक़या होते हैं, और जो बैक में हमारी रीढ़ की हड्डी है इससे थोड़ा सा आगे वाक़या होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो है साइज़, इनका फिज़िकली हमें कैसे नज़र आते हैं। इसका अगर देखें, इसका साइज़ जो है, ये इंसानी ह्यूमन जो किडनी है उसका साइज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो ये चौड़े जो होते हैं वो वाइड जो हैं वो 5 सेंटीमीटर होते हैं। इनकी जो मोटाई है वो जनाब 4 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इनका वज़न देखें तो वज़न जो है वो 120 ग्राम होता है। गुर्दे जो है इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है। हम जब कसाब की दुकान पर जाते हैं गोश्त वगैरह लेने के लिए तो हम उसको कह सकते हैं हमें बकरी जो है या बकरे का गुर्दा जो है वो हमें चाहिए। उसको देखकर आप अगर उसको देख सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह उसकी शक्ल है, कैसा है, उसका वज़न आप देख सकते हैं। उसको काट कर उसके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी जो हिस्से हैं, उनको आप ईज़िली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम गुर्दे को क्या करते हैं, गुर्दे को अगर लेते हैं, गुर्दे को हम उसके दरमियान में से लंबाई के रुख में काटते हैं, तो जब वो काटते हैं तो वो हमारे पास हमें इस शक्ल में नज़र आता है। ठीक है जी, इस शक्ल में नज़र आता है। तो इसके जो 2 हिस्से होते हैं, एक तो इसके बैरूनी हिस्से 2 हिस्से होते हैं और इसके अंदरूनी हिस्से होते हैं। अगर हम इसके बैरूनी हिस्सों में बारे में बात करें तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये इसका जो कलर होता है ये डार्क रेड कलर होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर ये हमें जो मखरूती हिस्से नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं रीनल इनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स कहते हैं। उसके बाद ये जो रीनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं रीनल मेडोला। रीनल मेडोला कहते हैं। अब ये हमारे पास जो रीनल पिरामिड्स हैं, रीनल पिरामिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन जो हैं ये जब बहुत ज़्यादा ब्लड जो है इनके अंदर जब आता है तो ये क्या करते हैं, खून को बड़े ज़्यादा प्रेशर पे जब आता है तो उसको क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। ठीक है जी। फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्टर करते हैं, बेसिकली ब्लड जो है ये बॉडी के अंदर जो गुर्दा है, गुर्दे के अंदर जो है ये रीनल आर्टरी होती है जिसके ज़रिए ये इसके अंदर गुर्दे के अंदर ब्लड आता है। जब गुर्दे के अंदर ब्लड आता है यहाँ पे इसके अंदर एंटर होता है तो यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के तहत जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, उसके बाद जनाब पोटाशियम आयंस होते हैं, क्रिएटिनिन्स होते हैं, जो फालतू जितने मवाद होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, वो क्या करते हैं, वहाँ से खून में से वो फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उनको यहाँ पे एक गड़ानुमा साख्त होती है जिसे ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हिस्सा है किडनी का, उसे हम नाम दे देते हैं हाइलस। उसके अंदर यहाँ पे आ जाता है और वहाँ से ये जो सारा यूरिन जो इसमें से ब्लड में से जो सारा उन्होंने ब्लड में से जो सारा फ़िल्टर किया हुआ मवाद होता है वो अब यहाँ पे हाइलस में आ जाता है। हाइलस से फिर वो यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर वो वहाँ से बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। और बाकी जो बचने वाला ब्लड है, जो फ़िल्टर हुआ ब्लड होता है, वो बिल्कुल वहाँ से फिर रीनल वेन के ज़रिए क्या होता है, वो बॉडी में वापस रिटर्न हो जाता है। और ऐसे ही हमारे गुर्दे जो हैं ये काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा जो लेक्चर मैंने समझाया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अज़ीज़ तलबा, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप जो है हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।